हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पंचप्रयाग का टॉपिक देखेंगे। पंचप्रयाग दोस्तों भारत की नदियों से संबंधित है और नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं पंचप्रयाग के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, हमने ये पंचप्रयाग को बनाया है। आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कौन सी नदियाँ किसमें आकर मिलने से पंचप्रयाग बनता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर में ही दोस्तों बद्रीनाथ है और यहाँ से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा। दोस्तों जब ये नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा, तो इधर से एक नदी आती है धौली गंगा। धौली गंगा के मिलने से दोस्तों यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। ध्यान रखिएगा, प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थान। जहाँ पर नदियाँ आकर मिले वहाँ पर दोस्तों प्रयाग कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, हमने देखा कि विष्णु प्रयाग सतोपंथ ग्लेशियर से निकलते हुए इसमें दोस्तों धौली गंगा नदी आकर मिलती है, तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। अब एक चीज नोट करिएगा, यही विष्णु प्रयाग दोस्तों यहाँ से इसका नाम बदल जाता है। अब विष्णु प्रयाग का नाम दोस्तों अलकनंदा जो है कहलाता है, क्योंकि पूछा भी गया है। क्योंकि शुरुआत में तो ये नदी दोस्तों विष्णु गंगा के नाम से निकलती है, लेकिन जब ये विष्णु प्रयाग पर मिलती है तब इसका नाम दोस्तों अलकनंदा पड़ जाता है। अब यही अलकनंदा दोस्तों बाकी नदियों से मिलकर दोस्तों प्रयाग बनाएगी। अलकनंदा नदी में दोस्तों जब ये आगे बढ़ेगी तो इधर से एक और नदी आएगी, वो है दोस्तों नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी के अलकनंदा में मिलने से नंद प्रयाग बनता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको नोट करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, नंद प्रयाग से यही नदी दोस्तों अलकनंदा फिर से आगे बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, अलकनंदा नदी दोस्तों बढ़ती जाएगी और बाकी नदियां इसमें मिलती जाएंगी। तो अलकनंदा नदी जब नंद प्रयाग से आगे बढ़ती है तो एक और नदी आकर मिलती है पिंडारी या पिंडार नदी। पिंडार नदी जब ये दोस्तों अलकनंदा में यहाँ पर मिलती है तो इसके मिलन स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पंचप्रयाग से पूछा है कि कर्णप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है, नंद प्रयाग किन दो नदियों के मिलन स्थान को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कर्णप्रयाग से आगे नदी अलकनंदा बढ़ती है और इधर से एक और नदी आती है चौरीबारी ग्लेशियर। चौरीबारी ग्लेशियर पर दोस्तों केदारनाथ है और इसके स्थान से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मंदाकिनी नदी चौरीबारी ग्लेशियर से निकलते हुए दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा में आकर मिलती है, तो इसके मिलन स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे दोस्तों, मंदाकिनी के बाद इधर से एक और नदी आती है और यहाँ पर है दोस्तों एक ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है गोमुख। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी जब ये गोमुख से निकलती है तो इसमें एक इसकी सहायक नदी आकर मिलती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है दोस्तों भिलांगना। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भागीरथी में इसकी एक सहायक नदी कौन सी है जो भागीरथी को पंचप्रयाग के मिलने से पहले आकर इसमें मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भागीरथी जो है
अलकनंदा में मिलने से पहले एक नदी आकर मिलती है भिलांगना, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये भागीरथी आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर दोस्तों अलकनंदा नदी से मिलती है, तो इसके मिलन स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग ही दोस्तों ये हरिद्वार में जाकर बनता है, और हरिद्वार से ये नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। जब ये नदी दोस्तों अलकनंदा हरिद्वार में जाकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ये नदी दोस्तों गंगा कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिए, ये जो भागीरथी नदी है, इसी नदी पर एक बहुत ही ऊंचा बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। इसकी आप ऊंचाई देखेंगे तो 260 मीटर ऊंचाई है, और ये क्वेश्चन बना हुआ है कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है या टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो दोनों को याद रखना है आपको कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी जो है अलकनंदा में जब मिलती है तो देवप्रयाग, और यहीं से देवप्रयाग दोस्तों हरिद्वार में जाकर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और जब ये नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इस नदी को कहते हैं गंगा, क्योंकि अलकनंदा का नाम अब गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों 5 प्रयाग आपने देख ही लिया होगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी पर। प्रयाग का अर्थ हमने बता दिया था मिलन स्थान। यहाँ देखेंगे दोस्तों विष्णु प्रयाग दोस्तों धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से, नंद प्रयाग दोस्तों नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से, कड़ प्रयाग दोस्तों पिंडारी और अलकनंदा के मिलने से, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। अलकनंदा सभी नदियों के साथ आकर मिलेगी, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों पंचप्रयाग का हमारा टॉपिक था नदियों से संबंधित। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।